हेलो, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एक और मेथड कवर करेंगे जो है इज आइडेंटिफायर। ये मेथड क्या करता है, जब भी हम इसमें कोई वेरिएबल या स्ट्रिंग को पास करते हैं, इस मेथड के साथ में यूज़ करते हैं, तो वो रिटर्न करता है बुलियन वैल्यू। या तो वो ट्रू रिटर्न करेगा या वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू उस केस में रिटर्न करेगा जब जो भी हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है वो अगर आइडेंटिफायर है तो उस केस में वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे सिनेरियोज यूज़ किए और ये आपको मेनली तब यूज़ में आता है जब आपको कोई भी डिक्लेरेशन करना है, किसी भी तरह का वेरिएबल या कुछ बनाना है, तो उस केस में आप वेरीफाई कर सकते हो कि वो आइडेंटिफायर है प्रॉपर या नहीं। ठीक है। तो एक एक करके सिनेरियो समझते हैं। तो पहला सिनेरियो देखते हैं। पहले सिनेरियो में हमने क्या स्टोर किया है, हमने लिखा है वेरिएबल अंडरस्कोर नेम। तो ये एक प्रॉपर है, ये आइडेंटिफायर है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ अंडरस्कोर है और वेरिएबल का रूल यही होता है, कुछ रूल्स होते हैं इसके आइडेंटिफायर्स के। तो पहला रूल यही है कि या तो वो कैरेक्टर्स ही स्टोर करे या फिर वो सिंबल में सिर्फ अंडरस्कोर को स्टोर कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं स्ट्रिंग वन डॉट इज आइडेंटिफायर। तो ये चेक किया इसने और यहाँ पे कैरेक्टर और अंडरस्कोर है, इसलिए ये रिटर्न कर रहा है ट्रू। तो इसको करते हैं कंट्रोल एस सेव करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड टर्मिनल ओपन करने के लिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन स्पेस, और यहाँ पे प्रोग्राम का नेम आएगा प्रोग्राम का नेम है session35.py। ठीक है। और इतना लिख के आप इसको एंटर कर दो। तो जैसे एंटर लिख करोगे तो सारे आउटपुट यहाँ पे आ रहे हैं। तो पहला आउटपुट रिटर्न कर रहा है ट्रू। वो इसलिए क्योंकि आइडेंटिफायर में कैरेक्टर्स अलाउड है और अंडरस्कोर भी अलाउड है, इसलिए ये रिटर्न कर रहा है ट्रू। सेकंड सिनेरियो में हमने क्या किया है, आइडेंटिफायर को स्टार्ट किया है, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसको स्टार्ट किया अंडरस्कोर से। तो क्या आइडेंटिफायर को स्टार्ट कर सकते हैं अंडरस्कोर से? हाँ, कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारे को आउटपुट मिल रहा है ट्रू। ठीक है। थर्ड सिनेरियो देखते हैं। थर्ड सिनेरियो में हमने कुछ कैरेक्टर्स रखे हैं और कुछ नंबर्स रखे हैं, बट आप ध्यान रखें कि नंबर स्टार्टिंग में नहीं है, नंबर एंड में है या बीच में हो सकता है ना। तो वो भी एक आइडेंटिफायर होता है। अगर आपका नंबर लास्ट में या मिडल में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर स्टार्टिंग में है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा जो नेक्स्ट सिनेरियो में है। तो अभी के लिए हमने कैरेक्टर रखा और नंबर्स रखा, तो ये ट्रू है कंडीशन, तो यहाँ पे हमारे को मिला ट्रू। फोर्थ सिनेरियो में हमने क्या किया, नंबर्स को स्टार्टिंग में रखा, पर आइडेंटिफायर अलाउ नहीं करता कि नंबर स्टार्टिंग में हो, इसलिए हमारे को रिटर्न आया फॉल्स। ठीक है। आप लोग जानते होंगे आइडेंटिफायर्स, जब भी हम कोई वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करते हैं तो ये सब रूल्स होते हैं कुछ आइडेंटिफायर के जो हमें फॉलो करने होते हैं। आप किसी भी वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो अंडरस्कोर से कर सकते हो, कैरेक्टर से कर सकते हो, बट नंबर से नहीं कर सकते। ठीक है। फिफ्थ सिनेरियो में हमने क्या किया, एक सिंबल को यूज किया। तो सिंबल यूज कर सकते हैं, सिंबल इसलिए यूज कर सकते हैं क्योंकि सिंबल आप राइट साइड में यूज कर रहे हो। स्टार्टिंग में सिंबल आप यूज करोगे तो वो देखते हैं, तो अगर आप स्टार्टिंग में सिंबल रखोगे तो भी वो नॉन आइडेंटिफायर कंसिडर्ड होगा, वो एरर देगा। ठीक है। स्टार्टिंग या तो अंडरस्कोर से हो या फिर कैरेक्टर से हो तो ही अलाउड होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं सिक्स सिनेरियो। सिक्स सिनेरियो में हमारे पास क्या आउटपुट, हमने स्ट्रिंग में स्टोर किया इफ, जो एक प्री डिफाइंड वर्ड है, एक कीवर्ड है ना। तो कीवर्ड है वो आइडेंटिफाइड नहीं होता, जैसे इफ हो गया, एल्स हो गया, तो ये चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर रिटर्न आ रहा है फॉल्स, जो करेक्ट है। सेवन सिनेरियो में हमने क्या किया, वेरिएबल स्पेस नेम लिखा। तो स्पेस भी अलाउ नहीं होता क्योंकि अगर आप किसी वेरिएबल को स्पेस के साथ डिक्लेयर करोगे तो वो अलाउड नहीं है, वो आइडेंटिफाइड नहीं है, इसलिए यहाँ भी हमारे को फॉल्स रिटर्न हो रहा है। एट्थ सिनेरियो में हमने क्या किया, कुछ भी पास नहीं किया, जस्ट एक ब्लैंक है, एक भी करेक्टर नहीं है इसमें, तो वो भी नॉन आइडेंटिफायर होता है, इसलिए यहाँ पे भी आपको आउटपुट मिलेगा फॉल्स। तो ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है जब भी आपको चेक करना है किसी वेरिएबल को कि ये वेरिएबल नेम, या तो आप डायरेक्टली वेरिएबल डिक्लेयर करके भी चेक कर सकते हो, अगर वो एरर दे रहा है तो आइडेंटिफाइड नहीं है। पर अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो किसी चीज़ को तो उस केस में आप यहाँ पे इस आइडेंटिफायर का यूज़ कर सकते हो। ये आपको बताएगा कि जो भी आप स्ट्रिंग डिसाइड करना चाह रहे हो अपने वेरिएबल के नेम के लिए, वो आइडेंटिफायर है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है, सारे सिनेरियोज है जो हम यूज़ करते हैं इस आइडेंटिफायर के साथ में। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।